नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां केंद्र सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बढ़ गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर लिया है, तो इधर बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। फिर से बिहार में नए नियम लागू कर दिए गए। साथ ही बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर है। विज्ञापन कब निकलेगा, इसका डेट का ऐलान हो गया। तो वहीं बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है तो शराबबंदी कानून को नहीं खत्म किया जाएगा, बल्कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी ही नहीं, पूर्ण नशाबंदी लागू कर दी जाएगी। मतलब सभी तरह के नशे बिहार में बंद हो जाएंगे। साथ ही बीजेपी ने यहां तक कहा है कि बिहार के बड़े बड़े शराब माफिया तो सरकार में ही बने हुए हैं, सरकार के लोग ही शराब बेचने का काम करते हैं। लेकिन हमारी सरकार आई तो बिहार में ठीक से शराबबंदी लागू की जाएगी। सिर्फ शराबबंदी ही नहीं, बल्कि पूर्ण नशाबंदी कर दी जाएगी। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से शराबबंदी की नौटंकी करके बिहार वालों को मार रहे हैं, और जो मौतें बिहार में हुई है उसका जिम्मेदार सीधा नीतीश कुमार है। लेकिन हमारी सरकार यदि बिहार में बनती है तो शराबबंदी ठीक से लागू की जाएगी। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर भी होगी। और बिहार में किसी की भी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं होगी। बीजेपी ने कहा कि हम पूरी गारंटी लेते हैं कि हमारी सरकार आई तो बिहार में शराब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक बहाली के लिए अब विज्ञापन निकाला जा रहा है। जून में टीचरों की होगी बम्पर बहाली। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में विज्ञापन की बात करें तो देखिए बड़ी खबर आ गई है। अब जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। जून में शिक्षक बहाली का विज्ञापन आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक 7वें चरण की शिक्षक बहाली की नए नियमावली का लाख विरोध कर रहे हो, लेकिन सरकार अब मानने वाली नहीं है। नई शिक्षक बहाली अब बीपीएससी के द्वारा होगी। परीक्षा लेकर ही शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और सभी राज्यों से रिक्तियां मिल रही है और रिक्तियों को जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी मिल सकती है। अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही चारों तरफ हत्याएं, लूटपाट, गोलीमारी, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ गई है। और अब नित्यानंद राय ने महागठबंधन सरकार बनने से अब तक का रिपोर्ट जारी कर दिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और बिहार में महाजंगल राज फिर से कायम हो गया। देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में अपराध का जो डाटा जारी किया है उसमें से बताया गया कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी। तब से 2070 हत्याएं हो गई है। 700 हत्या के प्रयास के मामले सामने आए हैं। रेप के 345 मामले सामने आए, अपहरण के 144, लूटपाट के 541, गोलीबारी के 258 और चोरी के 599 के साथ रंगदारी के 59 और हमला करने के 132 मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 4848 अपराध के मामले पिछले 8 महीनों में ही शामिल हो गए। बीजेपी का कहना है कि इसे महाजंगल राज भी कहना कम ही है, इसे तो गुंडा राज कहा जा सकता है। पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की प्रबल संभावना है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई शामिल है। मौसम विभाग ने लगभग बिहार के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार वाले जरा सावधान रहें।
एक तो बारिश से बिहार का तापमान गिरा है, बिहार में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये भयानक बारिश लोगों की जान भी ले रहा है, किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और ये बारिश अगले 3 दिनों तक नहीं रुकने वाली है। ये लीजिए, बीजेपी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। बीजेपी ने कहा कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण प्राप्त है उसे हम समाप्त कर देंगे। बीजेपी ने कहा है कि कर्नाटक की तरह ही बिहार में भी धर्म के आधार पर आरक्षण समाप्त होगी। यदि आरक्षण मिलेगा तो वो गरीबी और अमीरी के बेसिस पर मिलेगा। जो गरीब होंगे चाहे वे किसी भी धर्म में आते हो उनको आरक्षण प्राप्त होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण समाप्त कर देगी बीजेपी यदि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने कर्नाटक में अल्पसंख्यक आरक्षण खत्म किया है, वैसे ही बिहार में भी धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है और देश में अपनी सरकार बनानी है, तो लगता है वो सपना अब सच होने वाला है। देखिए, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भी अपना समर्थन नीतीश कुमार जी को दे दिया और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो ऐलान कर दिया है कि मैं मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलने गए थे, तो ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के बाद बोली कि बीजेपी को जीरो बनाना है, तो इधर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हटे तो देश बचे। देखिए, विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कोशिशें अब और तेज कर दी है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के अखिलेश यादव से मिले। अखिलेश यादव ने तो पहले ही नीतीश कुमार जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और अब ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। ये सभी कांग्रेस का साथ देने को तैयार है। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहते हैं। मैंने नीतीश कुमार से बस इतना ही निवेदन किया है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, अगर हम बिहार में सर्वदलीय बैठक करते हैं तो हम तय कर सकते हैं कि हमें आगे कहां जाना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये संदेश देना होगा कि हम एक हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है साथ चुनाव लड़ने में। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सरकार ने नई नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब शिक्षकों से बीपीएससी परीक्षा लेगा तभी जाकर वे सरकारी शिक्षक बन पाएंगे और नई बहाली में अब नियोजित शिक्षक नहीं बनेंगे बल्कि अब सरकारी शिक्षक सीधे बहाल किए जाएंगे। तो अब शिक्षकों के आंदोलन में बीजेपी भी शामिल हो गई है। बीजेपी ने कहा कि पहले तो शिक्षकों को तेजस्वी यादव कहते थे कि कैबिनेट की प्रथम बैठक में अपनी पहली कलम से हम सरकारी नौकरी दे देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी को लेकर दस्तखत कर देंगे और शिक्षकों की बहाली करेंगे और जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा हम दिला देंगे। शिक्षकों के अस्थायीकरण कर देने का तेजस्वी यादव ने वादा किया था, लेकिन ये नीतीश कुमार जैसे पलटू राम है उसी की तरह तेजस्वी यादव भी पलटू राम बने और अब परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली की जा रही है। इसलिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शिक्षकों से क्षमा मांगनी चाहिए। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा है कि जो लोग परीक्षा पास कर शिक्षक बने हैं उनसे परीक्षा दोबारा लेने का आखिर क्या औचित्य है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसका विज्ञापन मई के महीने में आ रहा है और इसी बीच बड़ी खबर है कि बिहार सरकार स्कूलों में 47,000 गैर शैक्षणिक और तकनीकी पदों पर भी करेगी बम्पर बहाली और इसके लिए बिहार के 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन किया जा रहा है
और बिहार में किए जाने वाले इस बम्पर बहाली में सबसे ज्यादा पद प्रयोगशाला सहायकों की होगी। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायकों की कम से कम 27,156 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने सरकार को हर प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2-2 परिचारी के नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया है और ऐसे में 12,742 परिचारिकाओं का भी भर्ती किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में 5,566 तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पदों पर भी भर्ती होगी। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 12वीं पास के लिए निकली है 1,000 से भी अधिक पदों पर बम्पर बहाली। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC ने फार्मासिस्ट के 1,539 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 मई 2023 तक रखी गई है। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जिन्होंने साइंस से 12वीं पास किया है वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित की गई है और अधिकतम 37 साल के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि वेतन की बात करें तो 5200 से 20,200 रुपए तक प्रारंभिक वेतन उन्हें दिया जा सकता है। आवेदन करने के लिए BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर जाएं। बिहार में जो नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, 26 अप्रैल को बेगूसराय में लगेगा रोजगार कैंप और इसमें 250 पदों पर नौकरियां दी जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को NCM पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी वे भाग ले सकते हैं। देखिए, श्रम संसाधन विभाग की पहल पर बिहार के बेगूसराय में 26 अप्रैल को रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के ITI मैदान में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस दौरान 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के साथ साथ ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं के लिए 250 पदों पर जॉब देने की बात कही गई है। इस जॉब कैंप में वेलस्पून इंडिया लिमिटेड कंपनी भाग ले रही है। जीतन मांझी ने कहा है कि आनंद मोहन कोई क्रिमिनल नहीं है, वे अच्छे आदमी हैं। जीतन मांझी ने आनंद मोहन की रिहाई पर कहा है कि आनंद मोहन कोई क्रिमिनल नेचर के आदमी नहीं है। उन्होंने कई किताबें लिखी है, उनको रिहा करने का निर्णय सरकार का है तो अच्छा होगा। जीतन मांझी ने कहा है कि मैं आनंद मोहन को काफी अच्छा व्यक्ति मानता हूं और सरकार ने जो आनंद मोहन को रिहा करने का फैसला लिया है वो काफी सोच समझ कर लिया है और ये अच्छा ही फैसला है। बिहार से प्रशांत किशोर जो लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर आग उगलने का काम करते थे, आज इन्होंने बीजेपी का भंडाफोड़ किया। बिहार की जनता से प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का भूख से सिकुड़ता क्या छाती नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से पूछा है कि बिहार में बैठकर आपको चीन का विवाद दिख रहा है, पर घर में जो कमियां हैं वो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बच्चे भूखे पेट हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? सिर्फ जाति दिखाई पड़ता है। पीके ने कहा कि जब तक ये लोग सही उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे तब तक विकास किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। बिहार के युवा ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे या तो कहीं दूसरे राज्य जाकर नौकरी या मजदूरी करते रहेंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि एक तो लालू यादव ने बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके सबको चरवाहा बना दिया। बिहार की बदहाली का नीतीश और तेजस्वी ही जिम्मेदार हैं और अब बीजेपी वाले देश को बर्बाद करने पर जुड़े हैं। बिहार और देश में एक सच्चे नेता की जरूरत है।
आधार कार्ड अपडेट को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब से 5 से 17 साल की उम्र के लोगों को आधार अपडेट के लिए नहीं देना होगा कोई भी आवेदन शुल्क। 5 से 17 साल की उम्र के लोगों को बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अन्य लोगों को बायोमेट्रिक अपडेट के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए का शुल्क देना होगा। साथ ही बता दें कि कोई पता और नाम में यदि बदलाव करते हैं तो इसके लिए 50 रुपए का ही शुल्क लगेगा। यानी यदि कोई प्रज्ञा केंद्र वाले पता और नाम के बदलने के लिए 100 रुपए का शुल्क मांगे तो उनको मत देना, 50 रुपए का इसके लिए शुल्क लगता है। साथ ही बता दें कि जिनका 10 साल पुराना आधार कार्ड है और अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो वे लोग अपडेट जरूर ही करा लें, वरना आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है।